जम्मा रामगढ़ में क्लाउड सीडिंग परीक्षण का शुभारंभ। क्लाउड सीडिंग द्वारा रामगढ़ झील को पुनर्जीवित कर जल संकट दूर करना ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना। टेक्नोलॉजी डेमो ड्रोन का भीड़ जाने के बाद जीपीएस मिलने से सफलता पूर्वक 400 फीट तक डेमो कृषि मंत्री की उपस्थिति में दिया गया। जयपुर 12 अगस्त। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना के अथक प्रयास से मंगलवार को जम्मा रामगढ़ बांध के इलाके में ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाने की कार्यविधि शुरू की गई। विज्ञान, आधुनिक तकनीक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अद्भुत समन्वय के क्लाउड सीडिंग के माध्यम से करवाई जा रही कृत्रिम वर्षा को देखने के लिए भीड़ अनुमान से अधिक आई। भीड़ को कम करके ड्रोन को उड़ाने का प्रयास भी किया गया, परंतु भीड़ अधिक होने से नेटवर्क जाम हो गया, जिससे जीपीएस सिंगल लॉस होने से ड्रोन ऑटो लैंडिंग मोड में आ जाने के कारण लैंड हो गया। भीड़ कम हो जाने के बाद कृषि मंत्री के सामने ड्रोन द्वारा 400 फीट की हाइट तक डेमो सफलतापूर्वक दिया गया। कृत्रिम बारिश के लिए वैज्ञानिकों की टीम जयपुर में है, जो लगातार अपने स्तर पर ड्रोन से कृत्रिम बारिश का परीक्षण कर रहे हैं। रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश के प्रयोग के शुभारंभ पर माननीय कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसने हजारों की तादाद में लोगों ने भाग लिया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने कहा कि इस क्लाउड सीडिंग का मुख्य उद्देश्य रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करना, जल संकट को कम करना और क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बहाल करना है। यह एक अनुसंधान एवं विकास आधारित पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें आधुनिक ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग तकनीक और एआई का उपयोग कर वर्षा को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा। भारत में पहली बार ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग की जा रही है। इसमें हाइड्रोट्रेस नाम का एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, जो रियल टाइम डेटा, सैटेलाइट इमेजिंग और सेंसर नेटवर्क की मदद से सही समय और सही बादलों को टारगेट करता है। यह 30 दिनों तक चलने वाला पायलट मिशन है। उन्होंने बताया कि ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग में ड्रोन को बादलों के पास भेजा जाता है, जहां यह सोडियम क्लोराइड या अन्य सुरक्षित सीडिंग एजेंट्स छोड़ता है। इससे बादलों में मौजूद नमी के कण आपस में मिलकर पानी की बूंदों में बदल जाते हैं और बारिश होती है। यह मिशन 12 अगस्त से शुरू होकर लगभग 60 दिनों तक चलेगा। शुरुआती प्रभाव हमें तुरंत बारिश के रूप में दिखेगा, लेकिन लंबे समय में इसका असर झील के जल स्तर, भूमिगत जल भंडार और कृषि उत्पादन पर पड़ेगा। कृषि मंत्री ने बताया कि यह तकनीक बिल्कुल सुरक्षित है और इसमें इस्तेमाल होने वाले एजेंट्स बहुत कम मात्रा में और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। यह मानव, पशु तथा फसलों के लिए हानिकारक नहीं है।